स्थानीय जी विधानसभा के माननीय विधायक डॉक्टर विक्रम नरियाल जी, भाजपा जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल जी, प्रदेश सचिव भाजपा कार्यकर्ता पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान में अम्बेडकर के सम्मान में जयंती के शुभ अवसर पर 13 अप्रैल से 25 अप्रैल का अपमान किया है। वही भाजपा ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान व न्याय देने अम्बेडकर जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कार की अनुमति नहीं दी। यहाँ तक यह कार्य 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र श्री चंद्रलाल जी जो कैप्टन रिटायर्ड हुए हैं, इनके बाद श्रीमती सुमन भागवत, इनके बाद साहू मंडल जी, श्रीमती सुषमा कुमारी जी, श्री सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड हुए जी, जो तात्कालीन सरकार के ग्रेड 1 सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हुए थे, जो तात्कालीन साहू मंडल से ही श्री महेंद्र जी पूर्व प्रधान रहे हैं, वो भी मंच पे आए, जो तात्कालीन सरकार किया है मंच पे आए, जो तात्कालीन सरकार किया है। इनके बाद अब पांगी मंडल की श्री बलदेव राज जी, पूर्व प्रधान लुंज, पांगी मंडल से। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाऊंगा श्री परशुराम जी, ये एनजीओ चलाती है, सामाजिक कार्यकर्ता है और महिला मंडल की प्रधान, इनका भी जो। इनके बाद श्री डील राम, इनके बाद गोविंद राम, श्री हेमराज जी, ये भी एनजीओ चलाते हैं जी, मान जी पूर्व प्रधान है जी, जो तात्कालीन संस्थान। जिसे भी मेरा निवेदन रहेगा वो भी मंच पर जाए। भलाई मंडल के अध्यक्ष मनोज जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आए। इनके बाद मैं मंच पर फिर ये बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का ये परिणाम है कि मैं आज आपके समक्ष एक डॉक्टर के रूप में खड़ा हूँ, एक विधायक के रूप में खड़ा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, इस भारत में जन्म लेने के बाद एक दूर दराज और एक पिछड़े वंचित समाज में जन्म लेने के बाद जो भारतीय संविधान ने मुझे अधिकार दिए, उन अधिकारों की वजह से मुझे मेरे स्कूली शिक्षा को प्राप्त करने में मदद मिली, मुझे मेरी आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करने में जो मदद मिली, जो भी मदद, एक सहारा जो मुझे मिला मेरे कैरियर में, वो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी की सोच का परिणाम था। क्योंकि अनेकों वर्षों से देश में जो सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हिस्से थे, पिछड़े समुदाय थे, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज के थे, चाहे वो अनुसूचित जनजाति समाज के थे, उनको मुख्य धारा में लाने का अगर काम किया है तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी की सोच का ये परिणाम है। क्योंकि उन्होंने, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो आर्थिक पिछड़ापन हो, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ापन हो, प्रत्येक वर्ग के लिए इस चीज़ को समाप्त करने के लिए जो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया, उसके लिए मुझे लगता है कि देश का वंचित समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। अब कुछ बिंदु मैं बताना चाहूँगा कि इतना क्यों समय लगा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को हमें बताने के लिए, हमें वो करने के लिए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ये सब जानते हैं कि देश आज़ादी के बाद किस राजनीतिक दल के हाथों में गया।
ये उस दल की नीतियों का परिणाम है कि इतने वर्ष आजादी के बाद आज भी हमें वंचित समाज के लिए उन अधिकारों के लिए जो संविधान ने दिए हैं उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये उस राजनीतिक दल की नीतियों का परिणाम है जिन्होंने आजादी के बाद इस देश को संभाला। इन्होंने देश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की, जब इससे बात नहीं चली तो देश को जातिवाद पे नाम पे बांटने की कोशिश करी। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना पहलगांव की, तो सोशल मीडिया में एक मैसेज बहुत ट्रोल हो रहा है कि ना जाति पूछी, ना राज्य पूछा, ना भाषा पूछी। बड़ा ट्रोल हो रहा मैसेज, सबको मालूम है कि जिनको गोली मारने से पहले ये नहीं पूछा गया कि वो किस जाति का है, किस राज्य का है, किस बोली को बोलने वाला है। केवल एक चीज देखी गई कि वो हिंदू समाज का है। तो हिंदू समाज में जो विघटनकारी ताकतों ने बीज बोए हैं, विषैले बीज, उन बीजों को समाप्त करने का काम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, उसको पूरा करने का दारोमदार हम सब लोगों पर है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका सबसे बड़ा परिणाम है कि जिस व्यक्ति ने देश का संविधान बनाया, उस संविधान के नाते जब भी देश में चुनाव शुरू हुए तो उनको षड्यंत्र के तहत चुनाव हरवाने का प्रयास हुआ और चुनाव हरवा दिया गया। उसके बाद भारत रत्न की देरी है, वो मेरे से पहले भी कहा कि अपने परिवार में 3-3 भारत रत्न इन लोगों ने दिए और उनमें कोई देरी नहीं करी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। परंतु बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी भारत रत्न हैं। उनका भारत देश के लिए क्या योगदान है, ये देश की सरकार को समझने के लिए 1990 का जो दशक जब दौर आया, भाजपा समर्थित वीपी सिंह जी की सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। और इसके ऊपर की पराकाष्ठा देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो परिवारवादी पार्टी, अपने परिवार से ऊपर ये किसी को नहीं मानती है, वो सारे उनके परिवार ने अपने खर्चे पे किए। एक और उदाहरण भी आपके समक्ष है। मैं उनके दाह संस्कार करने के लिए जमीन नहीं दी। ये है कांग्रेस की मानसिकता, क्योंकि ये गांधी परिवार से ऊपर किसी को नहीं मानती है। उसके बाद एक हिंदू कोड बिल लाया गया जो हिंदू